गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वीएम का जो एआरएम टेम्पलेट पार्ट है उसके ऊपर चर्चा किए थे। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा किए थे। तो आज चलो एक नया टॉपिक को चालू करते हैं एंड दैट इज कॉन्फ़िगरिंग द वर्चुअल मशीन्स फॉर हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, मेनली इसमें दो पार्ट है, एक है कॉन्फ़िगर द वर्चुअल मशीन फॉर हाई अवेलेबिलिटी और सेकेंड पार्ट है स्केलेबिलिटी। दो अलग अलग सेक्शन है। दो अलग अलग सेक्शन में एक ज़्यादा है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। ठीक है, एक थ्योरी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है और एक प्रैक्टिकल भी है, मगर वो प्रैक्टिकल शेयर्ड अकाउंट में हो पाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कोशिश करोगे तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, कोशिश करोगे स्केलेबिलिटी वाला पार्ट तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो देख लो, ठीक है, देख लो कैसे क्या किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले चलो कॉन्फ़िगर द हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, कॉन्फ़िगर द हाई अवेलेबिलिटी। ना व्हाट इज हाई अवेलेबिलिटी? ये हाई अवेलेबिलिटी बोल के जो टर्म होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाई अवेलेबिलिटी? ये हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, एक बार देख ले। In computing, the term availability is used to describe the period of time when a service is available, as well as the time that is being required by a system to respond to a request that is made by the user. High availability is the quality of a system or component that assure a high level of operational performance for a given period of time. ठीक है, मतलब हमारे जब जरूरत पड़े किसी सर्विस को, किसी कंपोनेंट को, हाउ फर्स्ट आई एम गेटिंग द रेस्पॉन्स, दैट इज बिन डिफाइंड थ्रू समथिंग कॉल्ड अवेलेबिलिटी। तो जनरली देखोगे ये जो अवेलेबिलिटी है ये हम लोग परसेंटेज के जरिए इंडिकेट करवाते हैं। ठीक है, हाउ मच अप टाइम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिस्टम और कंपोनेंट इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे वैसे तो आइडियल है 100% अप टाइम, आइडियल है 100% ऑफ टाइम। ठीक है, आइडियल है 100% ऑफ टाइम, सॉरी अप टाइम, मगर वो तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, वो तो नॉट एवरी टाइम पॉसिबल। तो इसलिए तुम देखोगे ये जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट वगैरह हम लोगों को जो दिया जाता है ना, दैट बेसिकली गारंटी 99% ऑफ द अवेलेबिलिटी या 99% ऑफ द अवेलेबिलिटी, 99.9, 99.9% अवेलेबिलिटी या 99.99%। जैसे एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 5.9, तो 5.9 का मतलब क्या है? 5.9 का मतलब है थ्रू आउट द 365 डेज the total downtime is round about 5 minutes, not more than that, not even 5 minutes. I think it is your 4 minutes something, that is the total downtime. अब सवाल है ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज है ये डिफरेंट फैक्टर के ऊपर बेस करके कैलकुलेट किया जाता है। और उससे भी बड़ा बात है कि ये जो हाई अवेलेबिलिटी जब हम लोग दावा के साथ बोलते हैं कि भाई हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपको पूरा साल में डाउन टाइम 5 मिनट से भी कम मिलेगा, तो कैसे ये पॉसिबल होगा? ये मुमकिन कैसे है? मुमकिन एक ही है कि अगर मैं एक नहीं बल्कि मल्टीपल सिस्टम से सर्विस को अवेल करवा रहा हूं, है ना। तो अगर एक सिस्टम बैठ गए तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट सिस्टम है जहां से मैं इस सर्विस को अवेल करवा सकता हूं। दैट इज द ओनली वे। एक सिंगल सिस्टम से तो कभी हम इसको पॉसिबल नहीं कर सकते हैं, यह नामुमकिन है। तो एज्योर प्लेटफॉर्म से भी अगर हम लोग थ्रू मल्टीपल सिस्टम ये हाई अवेलेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन इंश्योर करना चाहते हैं, मतलब आई वांट टू हैव मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स,
मानो कि हम थ्रू वर्चुअल मशीन कोई एप्लीकेशन सर्विस अवेल करवाना चाहते हैं, बिकॉज आई नीड द मोर कंट्रोल। दो चीज है, एज्योर खुद थ्रू देयर प्लेटफॉर्म सर्विस हमको कुछ कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो अगर वो थ्रू द प्लेटफॉर्म सर्विस हमको मिलते हैं, देन आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द हाई अवेलेबिलिटी फंक्शन, क्योंकि ये इनबिल्ट है। एज्योर खुद ही दे टेक केयर ऑफ द हाई अवेलेबिलिटी फंक्शन। जहां पे मेरे को वेस्ट लेवल तक कंट्रोल चाहिए, आई नॉट ओनली वांट द कंट्रोल ऑन माय एप्लीकेशन लेवल, मेरे को वेस्ट लेवल में भी कंट्रोल चाहिए। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना खुद का वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, जिसमें हमको एक रेडिली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं। फिर उसके ऊपर हम लोग रन टाइम डालते हुए एप्लीकेशन को अवेल करवाते हैं। तो वहां पे अगर एक सिंगल सिस्टम के जरिए हम लोग 99.99% या 99.999% अवेलेबिलिटी इंश्योर करवाना चाहते हैं, वो कभी भी संभव नहीं है। तो हमें मल्टीपल सिस्टम के जरिए वो सर्विस को अवेल करवाना है। तो मल्टीपल वर्चुअल मशीन अगर हम लोग लेना चाहते हैं, तो एज्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम मल्टीपल वीएम को बनाना चाहते हैं ताकि आई कैन इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी, सो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ चलो देखते हैं एज्योर हमें क्या क्या हाई अवेलेबिलिटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एज्योर खुद हमें फॉर हाई अवेलेबिलिटी क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि देयर आर फ्यू फैक्टर्स दैट आई कैन नॉट डिनाई, and these factors are basically the factor related to the platform itself। तो उसको नजर में रखते हुए हमको ये प्लानिंग करना है। जैसे एक है अनप्लैन्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस, एक है अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम, और एक है प्लैन्ड मेंटेनेंस। ये तीन फैक्टर है जिसके वजह से from the platform itself the availability of the virtual machine they get impacted। ठीक है, जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, but when I will design the high availability solution, तो इन तीनों चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना है। अब ये अनप्लैन्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस क्या है, देखो एज्योर प्लेटफॉर्म में दे यूज वेरियस काइंड ऑफ मॉनिटरिंग फीचर्स, जिसके ऊपर बेस करके दे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कि उसका जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो कि डेटा सेंटर का हार्डवेयर कंपोनेंट, चाहे वो नेटवर्क कंपोनेंट हो, स्टोरेज कंपोनेंट हो, इवन अपना जो सिस्टम है, ये जो रैक सर्वर है या ब्लेड सर्वर है, उसका जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है जिसके ऊपर मेरा वर्चुअल मशीन या मेरा रिसोर्स चल रहे हैं, वेदर इट इज वर्किंग परफेक्टली और इट इज स्टार्टेड गिविंग सम प्रॉब्लम। तो वो मॉनिटरिंग यूटिलिटी अगर प्रेडिक्ट करे कि प्लेटफॉर्म कंपोनेंट जो कि कोई फिजिकल मशीन के साथ जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर मेरा रिसोर्स चल रहे हैं, वो अबाउट टू फेल, then it will issue an unplanned hardware maintenance event, ताकि it can reduce the impact to the virtual machine that is being hosted from that hardware। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म खुद एक लाइव माइग्रेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये जो अनहेल्दी हार्डवेयर है वहां से कोई एक हेल्दी हार्डवेयर में मेरा रिसोर्स को शिफ्ट करवा के देते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसमें मेरा कोई फंक्शन है ही नहीं, मेरा कोई फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, मेरा कोई फंक्शन इसमें है ही नहीं, ये अपने आप ही बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली चलते हैं। ठीक है, कि इसने प्रेडिक्ट किया ये शायद फेल होने वाले हैं,
तो फेल होने से पहले इट परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ लाइव माइग्रेशन टेक्नोलॉजी, ताकि वो जो मेरा वर्चुअल मशीन है उसको माइग्रेट करके फेलिंग हार्डवेयर से कोई हेल्दी फिजिकल मशीन में शिफ्ट करवा सके ना। ये जो प्रोसीज्योर है, इट इज बेसिकली अ वीएम प्रिजर्विंग ऑपरेशन। जनरली एक रनिंग सिस्टम में उसका कोई इंपैक्ट आते नहीं है, फिर भी एज्योर ने बोल के रखे हैं इट मे हैव अ इम्पैक्ट ऑन द फंक्शन, योर virtual machine function may get paused for a very limited period of time, maybe but not necessary every time. तुम्हारे जो सिस्टम मेमोरी है, तुम्हारे जो ओपन फाइल है, तुम्हारे जो नेटवर्क कनेक्शंस है, ठीक है, दे जनरली गेट मेंटेन्ड। मगर क्या है कि कभी कभी माइग्रेट होने के बाद परफॉर्मेंस थोड़ा सा घट भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी अगर ये लाइव माइग्रेशन प्रोसेस फेल हो गए, लाइव माइग्रेशन प्रोसेस फेल हो गए, देन इट जनरेट्स एन अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम। अगर लाइव माइग्रेशन प्रोसीजर फेल हो गए ऑन द प्लेटफॉर्म, कोशिश तो किए थे वर्चुअल मशीन को फेल होने वाले, फेल होगा होगा कर रहा है, ऐसा कोई हार्डवेयर से उसको एक हेल्दी मशीन में शिफ्ट करने का ये जो प्रयास है, वो अगर फेल हो गए, देन द वर्चुअल मशीन विल एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम। अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम का मतलब ही ऐसा है कि लाइव माइग्रेशन प्रोसेस फेल हो गए, दैट मीन्स नाउ इट हैज टू बी माइग्रेटेड मैनुअली। नहीं, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये जो माइग्रेशन प्रोसेस द टीम एज्योर विल टेक केयर। मगर वो जब मैनुअली इसको माइग्रेट करेंगे, आई विल हैव अ डाउन टाइम। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल मशीन परफॉर्मेंस को बंद करके फिर फिजिकली उसका जो कंपोनेंट है उसको शिफ्ट करके फ्रॉम द फेल्ड सिस्टम एक हेल्दी मशीन में ले जाएंगे, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस मैनुअली होगा, ये प्रोसेस मैनुअली होगा, ठीक है। The Azure platform automatically migrates your virtual machine to a healthy physical machine in the same data center. And during this healing procedure, the virtual machines, they will experience downtime. Why? Because you actually require to reboot your virtual machine. ठीक है? And in that kind of scenario, some of the things which are being kept into the temporary drive, that is going to get lost. क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम है कि टेम्पोररी ड्राइव उसी फिजिकल मशीन में ही बनते हैं जिसके ऊपर मेरा वर्चुअल मशीन को बनाया गया है। तो अगर मेरा माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम वन फिजिकल मशीन टू अनदर फिजिकल मशीन, आई कैन नॉट शिफ्ट, ठीक है, आई कैन नॉट शिफ्ट द टेम्पोररी डिस्क from one system to another system. So if any data which is been there in the temporary disks, they are subject to get lost. But मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क और डेटा डिस्क वो तो एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक सिनारियो भी है जहां पे we may experience downtime, that is in an event of an outage or disaster, जो कि मेरा पूरा डेटा सेंटर को डाउन कर दी, इवन मेरा पूरा रीजियन ही काम करना बंद कर दी। तो इसी ऐसा सिनारियो में एज्योर हमें टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी जोन और नहीं तो पियर्ड रीजियन, ठीक है। ये देखो, पियर्ड रीजियन एंड अबाउट द अवेलेबिलिटी जोन, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी चर्चा किए हैं। अवेलेबिलिटी जोन के मतलब एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन में अलग अलग जगह पे माइक्रोसॉफ्ट 3 अलग अलग डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किए, जहां पे हर एक इंडिविजुअल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अपना सेटअप के ऊपर चलते हैं। उसका कोई भी सेटअप दूसरे वीएम सेटअप के
दूसरा डेटा सेंटर सेटअप के साथ कॉमन है ही नहीं, चाहे वो पावर हो, चाहे वो नेटवर्क हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो। और रीजनल पीआर की है, वो भी तो हमने बोले कि हर एक इंडिविजुअल रीजियन सेम जियोग्राफी में और एक रीजियन के साथ पीआरिंग करते हैं। जैसे सेंट्रल इंडिया गेट्स पीआर्ड विथ साउथ इंडिया, तो सेंट्रल इंडिया में अगर हम लोग कुछ रिसोर्स को बनाते हैं तो एज्योर प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली उसी का ही एक डुप्लीकेट इंस्टेंस साउथ इंडिया में भी बना देते हैं, ताकि इन केस ऑफ डिजास्टर अगर सेंट्रल इंडिया पूरा बैठ गए, ठीक है, आई कैन स्टील माई डेटा, आई कैन स्टील, आई मीन आई एम स्टिल कंफर्म कि मेरा डेटा दैट इज सिक्योर। क्यों? क्योंकि उसका ही एक डुप्लीकेट कॉपी साउथ इंडिया में है। अब उस कॉपी में मेरा एक्सेस होगा या नहीं, वो तो हम कॉन्फ़िगर करते वक्त डिफाइन करेंगे। तो अगर डिफाइन किए कि उसमें मेरे को हक चाहिए, तो आई हैव टू पे एक्स्ट्रा कॉस्ट, बट दे विल प्रोवाइड मी द एक्सेस। और थर्ड सिनारियो दैट इज कॉल्ड प्लान्ड मेंटेनेंस। ये प्लान्ड मेंटेनेंस क्या है? देखो नाम ही बता रहा है प्लान्ड मेंटेनेंस क्या है, कि द टीम एज्योर जब उसका डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर अपग्रेडेशन हो या वेस्ट पैचिंग हो, एप्लीकेशन पैचिंग हो, ताकि प्लेटफॉर्म का ओवरऑल रिलायबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके, परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है, एंड इट कैन एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर वर्चुअल मशीन जो कि वहां पे रन हो रहे हैं। तो क्या है कि इसका वैसा कोई खास इफेक्ट हम लोग का रिसोर्स के ऊपर आते नहीं है, इसका कोई खास इफेक्ट हम लोग का रिसोर्स के ऊपर आते नहीं है। ना हमें कोई वर्चुअल मशीन को रिस्टार्ट करना पड़ता है, ना कोई सर्विसों को रिस्टार्ट करना पड़ता है। इट इज़ अ वेरी वेरी रेयर केस, इवन मेरे को आज तक सुनाई नहीं दिया, मगर फिर भी एज्योर ने इन देयर डॉक्यूमेंटेशन दे हैव केप्ट दिस वन, कि आफ्टर द प्लान मेंटेनेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म आई रिक्वायर टू रिबूट माई वर्चुअल मशीन। देखो हर एक रिबूट को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ डाउन टाइम, क्योंकि जब तक ये सिस्टम रिबूट होंगे तब तक मेरा सर्विस के साथ मेरा कोई कनेक्टिविटी तो रहेंगे नहीं। इसलिए एनी टाइम व्हेन माय सिस्टम इज गेटिंग रिबूटेड दैट विल बी पार्ट ऑफ द डाउन टाइम। क्लियर? तो if I do not have the support for the availability zone, देखो not necessary every Microsoft region they provide me the support of availability zone। ये देखो पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान दो, this is one Azure region which is having the support for availability zone। जैसे सेंट्रल इंडिया में हम लोग को अवेलेबिलिटी जोन सपोर्ट मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे I can have multiple virtual machine that is getting created in different zone, ताकि अगर एक डेटा सेंटर बैठ गए but my second virtual machine will be running in a different data center, तो एक बैठ जाने के बावजूद भी I have the other machine running in other data center, वहां से मेरे को सर्विस सपोर्ट आराम से मिल सकते हैं। वैसे भी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एज्योर क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल रीजियन का जो रिसोर्स है उसका एक डुप्लीकेट इंस्टेंस अंडर द सेम जियोग्राफी और एक रीजियन में उसका कॉपी रखा करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं द सेकेंडरी रीजियन। और वो सेकेंडरी रीजियन इस रीजियन का पीआर्ड रीजियन बनते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, हम लोग जब रिसोर्स को बनाएंगे आई नीड टू सिलेक्ट इन विच जोन आई एम गोइंग टू क्रिएट, इसके अलावा बाकी किसी के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल है नहीं। अब क्या है कि ये जो फीचर है, मतलब 3 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन सपोर्ट, ये तो हर एक रीजन हमें देते नहीं है। जैसे मैं जिस रीजन पे काम करता हूं नॉर्थ सेंट्रल यूएस, उसमें ही ये फीचर है नहीं।
उसमें आई हैव ओनली दिस, बाय डिफॉल्ट इट इज बीन पेयर्ड विद सम डिफरेंट रीजन, मगर उसमें इंटरनली मेरे को तो अवेलेबिलिटी जोन का सपोर्ट मिलेगा नहीं। तो अगर किसी भी कारण वो फिजिकल डेटा सेंटर ही काम करना बंद कर दिए तो आई हैव नो अदर ऑप्शन। सो दैट डिपेंड्स, अगर जरूरत पड़े हमको रिसोर्स वहीं पे बनाना है देन आई हैव नो अदर ऑप्शन, आई हैव टू गो बाय दैट। मेरे को मान लेना पड़ेंगे कि भाई अगर डेटा सेंटर बैठ गए तो मेरा सर्विस अवेलेबल होगा नहीं, बट माई डेटा इज सेफ बिकॉज इट विल हैव अ डुप्लीकेट इंस्टेंस इन द सेकेंडरी रीजन। फिर भी वहां पे भी हम लोग कुछ अवेलेबिलिटी को लेके काम कर सकते हैं। मानता हूं अगर पूरा डेटा सेंटर बैठ गए तो उसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मगर इंटरनली जो डेटा सेंटर है उसमें कहां मेरा मशीन बनेगा वो तो कम से कम मैं कंट्रोल कर सकता हूं। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस वन, व्हाई आई एम टेलिंग दिस वन, कि मेरा जो डेटा सेंटर है उसमें कौन सा फिजिकल मशीन के ऊपर मेरा वीएम बनेंगे, द लिस्ट ऑफ वीएम्स जो हम फॉर हाई अवेलेबिलिटी मल्टीपल वीएम जो बना रहे हैं वो कहाँ बनेगा, उसका कंट्रोल तो कम से कम हम लोग कर सकते हैं। नाउ इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी कि उसका भी कंट्रोल हम लोग करें? या दैट इज नेसेसरी। क्यों? देखो, जस्ट हैव अ लुक हियर, जस्ट हैव अ लुक हियर, consider these are basically an individual rack। मेरे ख्याल से मैं एक डेटा सेंटर का पिक्चर कभी कोई एक क्लास में शेयर किए थे, इस क्लास में किए या कौन सा क्लास में किए मेरे को याद नहीं है, मगर किसी एक क्लास में मैं डेटा सेंटर का पिक्चर शेयर किए थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी है, एक सेकंड रुको, कोई एक यहाँ पे तो मेरे को वो पिक्चर नहीं दिख रहा है। खैर, हमारे साथ इंटरनेट है तो क्या हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं पिक्चर को ढूंढने के लिए, एक ब्राउज़र ओपन करके उसमें ही तो देख सकते हैं पिक्चर ऑफ अ डेटा सेंटर। चलो अच्छा है, बोला तो पिक्चर मिल गए। ओपन इमेज इन न्यू टैब। चलो समझ में तो आ रहा है। देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द डेटा सेंटर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द डेटा सेंटर वेयर आई हैव द रैक्स एंड द रैक दे हैव मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर सिस्टम ऑन ईच रैक, है ना। बस उसी को ही मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट का कोशिश किए थे। ये है एक एक रैक और उसमें आई हैव मल्टीपल सर्वर्स। और जब हम लोग बोलते हैं कि भाई वर्चुअल मशीन को बना दो, डू वी हैव एनी कंट्रोल ऑन व्हिच सर्वर द वर्चुअल मशीन विल गेट क्रिएटेड? क्या हमारे पास कोई कंट्रोल है कि एग्जैक्टली कौन सा फिजिकल मशीन ऑफ द डेटा सेंटर जहां पे मेरा वर्चुअल मशीन बनेगा, क्या उसका कंट्रोल हमारे पास है? नहीं नहीं है ना। सर। वी डू नॉट हैव एनी नहीं कंट्रोल। सर। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने फॉर हाई अवेलेबिलिटी दो वर्चुअल मशीन बनाए और इत्तेफाक से दो वर्चुअल मशीन इसी फिजिकल सर्वर में बने, हो सकता है। अभी जब तक ये फिजिकल सर्वर ठीक ठाक काम करेगा तब तक मेरा दो वर्चुअल मशीन भी ठीक ठाक काम करेंगे। अभी किसी भी कारण फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही गड़बड़ आ गए तो क्या होगा? दोनों वर्चुअल मशीन अनअवेलेबल हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए, अगर
वर्चुअल मशीनों को अलग अलग फिजिकल मशीनों के ऊपर बनाए गए। हो सकता है, देखो कहीं पे भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर इत्तेफाक से ये मल्टीपल वर्चुअल मशीन में भी बने और वो दो वर्चुअल मशीन मानो कि ये एक, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होगा तो कम से कम सेकंड वाला मशीन यहां से तो मेरे को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे प्रॉब्लम होंगे तो यहां से मेरे को वर्चुअल मशीन मिल जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग फिजिकल मशीन में बने हैं। मगर कोई रैक रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? हो सकता है ना, क्योंकि ये सारे जो फिजिकल मशीन हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, a switch, a network. Then all these racks they are also connected through another network switch. मानो कि ये सारे सर्वर जिस स्विच के साथ कनेक्टेड है उस स्विच में ही कुछ प्रॉब्लम हो गए तो क्या होगा? अवेलेबिलिटी नहीं रहेंगे। हालांकि मेरा वर्चुअल मशीन दो अलग अलग फिजिकल मशीन पे ही है, मगर रैक रिलेटेड इशू आ गए, उसके वजह से दोनों ही आउट ऑफ सर्विस में चला जाएगा। तो हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर कहां हुआ? होगा अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो। अगर मैं अपना वर्चुअल मशीन को दो अलग अलग रैकों के ऊपर बनाए, ठीक है, हमने बोले चलो एक काम करते हैं, अगर ऐसा कंट्रोल हमारे पास होते तो हम वही सोच के काम कर रहे कि चलो हमारे पास थोड़ा सा कंट्रोल आ गया, आई कैन सिलेक्ट इन व्हिच रैक ऑन व्हाट वर्चुअल मशीन आई कैन क्रिएट, कम से कम रैक का कंट्रोल आ गया। तो मैंने बोला एक काम करो, मेरा फर्स्ट वर्चुअल मशीन को ये जो नाम है जीरो रैक इसके ऊपर बनाओ और सेकेंड वर्चुअल मशीन को रैक नंबर 2 पे बनाओ। ठीक है, बना दो। तो रैक रिलेटेड इशू इट कैन विथस्टैंड। फिर भी यहां पे एक इशू आ जाता है, and that is not any issue related to the infrastructure, that is a issue related to the maintenance, that is an administrative issue। अब ये administrative issue क्या है? administrative issue कुछ ऐसा है कि एज्योर का जो इंजीनियर लोग है दे make the upgradation process of the physical server on multiple rack at the same time। वो लोग लॉजिकली उन वर्चुअल मशीनों को, सॉरी फिजिकल मशीनों को लेके एक ग्रुप बनाए रखे कि जब इसका मेंटेनेंस एक्टिविटी चलेगा तो इतने रैकों का इतने सर्वर के ऊपर हम लोग एक साथ मिलके काम करेंगे। मानो कि 3 रैक है और तीनों रैकों में वो लोग बोला कि टॉप मोस्ट जो 3 सर्वर है, ठीक है, टॉप मोस्ट जो 3 सर्वर है, ओके देखो, सो हियर यू कैन सी, तो एजियो इंजीनियर बोला कि टॉप मोस्ट ट्रैक में जो 3 सर्वर है उन तीनों सर्वर के ऊपर हम लोग मेंटेनेंस एक्टिविटी एक साथ चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसका नेक्स्ट रो पे जाएंगे, उसके बाद उसका नेक्स्ट रो पे जाएंगे, तो ऐसा करके हम लोग चलेंगे। तो इत्तेफाक से मेरा फर्स्ट वर्चुअल मशीन यहां पे बने, सेकेंड वर्चुअल मशीन यहां पे बने, तो रैक रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगा वो तो विथस्टैंड हो जाएगा, रैक रिलेटेड प्रॉब्लम तो विथस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, मगर टीम एज्योर जब खुद का मेंटेनेंस एक्टिविटी चलाएंगे ऑन द फिजिकल मशीन, और उसके वजह से अगर मेरा फिजिकल मशीन रिबूट हुआ तो ये सारे फिजिकल मशीन तो एक साथ रिबूट होगा, और ये सारे फिजिकल मशीन अगर एक साथ रिबूट हो गए तो मेरे पास 2 वर्चुअल मशीन होने के बावजूद भी, ठीक है, 2 वर्चुअल मशीन होने के बावजूद भी ये तो काम करेगा नहीं।
then how we can take care of this problem. समझे क्या बोला? So this is a perennial problem. ये एक problem है क्योंकि we do not have the control कि where Azure is distributing the physical machines, sorry, on which physical machine the virtual machines are getting built up. We don't have any control. तो ऐसा सिचुएशन में in order to help us to at least have some sort of control, Azure हमें एक फीचर देते हैं, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी सेट. उसे बोला जाता है अवेलेबिलिटी सेट. ठीक है, अवेलेबिलिटी सेट. अब ये अवेलेबिलिटी सेट क्या है? Availability set is a type of configuration where the entire infrastructure is been subdivided into two different kind of domain. उसमें एक है the fault domain और एक है update domain. Fault domain, update domain. ठीक है, fault domain, update domain. Now what is a fault domain? Once again going back to the picture. Fault domain basically represent individual racks. ठीक है, fault domain that basically represent individual rack. तीन अलग अलग रैक है, वैसे तो है मल्टीपल रैक, बट मेरे पास कंट्रोल दिया जाता है तीन रैकों का. ऐसा मत बोलो कि एक डेटा सेंटर में सिर्फ तीन ही रैक होते हैं, ऐसा नहीं है, है तो मल्टीपल रैक, मगर हमारे लिए जब वो अवेलेबिलिटी सेट बना के देते हैं, वो खुद तीन रैक को चुनते हैं जहां पे मेरा वर्चुअल मशीन बनेंगे, और वो तीन या दो वो तो मैं लूंगा, वो तो मैं सेट करूंगा मेरे को कितना रैक चाहिए, उसके ऊपर बेस करके वो रैंडमली दो रैक चुनेंगे. अपना जो डेटा सेंटर में से रैंडमली दो रैक चुनेंगे और वो रैक में से मेरे को फिजिकल मशीनों का एक्सेस देगा. देन देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड अपडेट डोमेन. और अपडेट डोमेन क्या करते हैं? अपडेट डोमेन बेसिकली इंश्योर कि ऑल दोज मशीन्स, फिजिकल मशीन जिनके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का टीम मेंटेनेंस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं एक साथ, ठीक है, उनको एक लॉजिकल ग्रुप में बांट के देते हैं. So each update domain, they are a logical group of the physical servers from multiple racks, जिनके ऊपर टीम माइक्रोसॉफ्ट एक साथ मेंटेनेंस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, और ये तीन एक साथ रिबूट होते हैं. ठीक है, तो वैसे आई कैन हैव 20 नंबर्स ऑफ अपडेट डोमेन. मैक्सिमम आई कैन सेलेक्ट 3 numbers of fault domain and 20 numbers of update domain. तो अगर ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बना लूं, तो जब मैं एक के बाद एक वीएम को बनाते रहूंगा, तो वो खुद ही डिसीजन लेंगे, पहला वाला मशीन इसमें बनाए तो सेकंड को इसमें बनाओ, पहला वाला इस अपडेट डोमेन में बनाए तो सेकंड वालों को इस अपडेट डोमेन में रखो, ताकि वो उसको अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि अगर रैक रिलेटेड प्रॉब्लम हो स्टिल वन वीएम विल बी अवेलेबल, अगर मेंटेनेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो फिर भी एक वर्चुअल मशीन हमारे पास मौजूद रहेंगे, जिसके जरिए आई कैन गेट द हाई अवेलेबिलिटी फंक्शनलिटी. बस यही टोटल थ्योरी है, यही टोटल थ्योरी है. अब चलो काम पे लग जाते हैं. देखो, पहले लॉगिन कर लो, अपना अपना अकाउंट में लॉगिन कर लो. लॉगिन करने के बाद ध्यान दो, अगर मैं एक वर्चुअल मशीन बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं एक वर्चुअल मशीन बनाता हूं एंड आई नीड द हाई अवेलेबिलिटी फंक्शनलिटी एंड आई नीड टू टेक द एडवांटेज ऑफ अवेलेबिलिटी जोन, तो हमें वो रीजियन को सिलेक्ट करना है जहां पे मेरे को अवेलेबिलिटी जोन का सपोर्ट है. वैसे वीएम हम बनाएंगे नहीं, ठीक है, हम वीएम को बनाएंगे नहीं कम से कम, मगर दिखाना चाहता है कि देखो कैसे हम लोग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं. चलते हैं क्रिएट पे, एज़्योर वर्चुअल मशीन.
एक रिसोर्स ग्रुप का नाम देते हैं, नाम भी देते हैं VM01। देखो क्योंकि मैं ज़्यादातर नॉर्थ सेंट्रल यूएस में काम करता हूं तो ये इसमें ऑलरेडी वो पकड़ के रखे हैं। ठीक है, अभी अगर मैं अवेलेबिलिटी ऑप्शन में जाऊं, नॉर्मली हम लोग अवेलेबिलिटी ऑप्शन में जाते नहीं हैं, हम बोले थे हम बाद में इसको कवर करेंगे, तो आज चलो कवर कर रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑप्शन में अगर हम जाएं तो यहां पे देखो आई डोंट हैव द ऑप्शन फॉर सिलेक्टिंग अवेलेबिलिटी जोन। I can select virtual machine, sorry, availability set, but I don't have the ability to select availability zone. क्यों? क्योंकि ये फिजिकल लोकेशन अवेलेबिलिटी जोन का सपोर्ट देते नहीं है। ठीक है, ये फिजिकल लोकेशन अवेलेबिलिटी जोन का सपोर्ट देते नहीं है। ठीक है, ये हमें अवेलेबिलिटी जोन का सपोर्ट देते नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मेरा रीजियन को चेंज कर लेते हैं। रीजियन को चेंज करके हम जाते हैं साउथ सेंट्रल यूएस पे। साउथ सेंट्रल यूएस डू प्रोवाइड मी द सपोर्ट फॉर अवेलेबिलिटी जोन। अब आ जाओ यहां पे, तो यहां पे देखो आ गया ना सपोर्ट फॉर अवेलेबिलिटी जोन। तो अवेलेबिलिटी जोन को अगर सिलेक्ट करोगे, देखो हमसे Sir, I have one question regarding the North Central US. We don't have the access of availability zone, so this is for free account. Or if we have the paid account, so still we don't have the availability. actually mine one is a paid account, so I Okay. can go roam around here and there. Now for the free account, you can try it on Central India. Central India मेरे को अवेलेबिलिटी जोन का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो ना किस किस का नाम आ रहा है जोन में, जाके देखो ना। हम क्या बोले, हम वीएम को बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ देखेंगे ये फीचर अवेलेबल है या नहीं। हम कोई वीएम बनाने वाले नहीं है, कम से कम इसमें। अब देखो Okay. यहां पे जब मैंने अवेलेबिलिटी जोन बोले, अब ये हमसे पूछ रहा है भाई कौन सा जोन में तुम्हारा मशीन बनेगा। आ गया ना चॉइस हमारे पास। तो अगर पहला वाला मशीन हम जोन 1 पे बनाएं तो सेकंड मशीन हम जोन 2 पे बनाएंगे। अगर 3 मशीन के जरिए हम हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं तो थर्ड मशीन को जोन 3 पे बनाएंगे। तो यहीं पे आके मेरे को चूज करना है कि कहां पे मेरा वीएम बनेगा। एक एक करके ही वीएम बनेंगे, एक एक करके ही वीएम बनेंगे, मगर मेरे को चूज करके देना है कि मेरा वीएम कहां बनेगा। तो ऐसा करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई हम लोग बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि झूठ मूठ बना के क्या करेंगे। अगर हाँ कोई एप्लीकेशन सर्विस है जिसके ऊपर बेस करके हम लोग एक क्लस्टर बना रहे, ये प्रोजेक्ट है तो अलग बात है, करेंगे कोई प्रोजेक्ट आगे जाके करेंगे तो उसमें तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो जस्ट बाय चेंजिंग द रीजियन नेम, जहां पे अवेलेबिलिटी जोन का सपोर्ट है वो देने पर हमको ये चॉइस आ गए कौन सा जोन पे बनेंगे। और जहां पे सपोर्ट नहीं है, जैसे नॉर्थ सेंट्रल यूएस में सपोर्ट था नहीं, इसलिए मेरे को ये चॉइस भी नहीं आए थे। Now, if I want to take the advantage of availability set, single data center, ठीक है, मल्टीपल डेटा सेंटर नहीं है, तो वहां पे ये इंश्योर करने के लिए ये वीएम अलग अलग रैक, अलग अलग अपडेट डोमेन पे बन रहे हैं। ये दोनों फीचर को हम लोग मिक्सअप नहीं कर सकते। हम लोग एक साथ अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट मिक्सअप नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है। ठीक है, तो अगर हम अवेलेबिलिटी सेट बनाना चाहते हैं
देखो वीएम को बनाते वक्त आई कैन क्रिएट माई अवेलेबिलिटी सेट। वैसे मैं पहले से ही अवेलेबिलिटी सेट को बना लेता हूँ, ठीक है, मैं पहले से एक अवेलेबिलिटी सेट को बनाता हूं और उसके बाद वहां पे जाके इस बार मैं 2 वीएम बनाऊंगा और बनने के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा। देखो वो अलग अलग फॉल्ट डोमेन, अलग अलग अपडेट डोमेन पे बने हुए हैं। देखो अवेलेबिलिटी सेट, इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो शेयर अकाउंट के जरिए कर सकते हो। करने के बाद रिसोर्स को डिलीट भी कर देना। क्रिएट में जाओ, एक रिसोर्स ग्रुप बनाओ, RG01 नाम दे दी, नेम ठीक है। ये देखो कितने फॉल्ट डोमेन लिए। वैसे तो हमारे पास प्रोविजन है 3 पे जाने का, वैसे मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 आते हैं तो मैं इसको 2 में ही रखता हूँ और अपडेट डोमेन का सपोर्ट हमको 5 मिलता है बाय डिफॉल्ट, तो हम यहाँ पे इसको 5 ही में छोड़ते हैं। उनमें से हम 2 वर्चुअल मशीन बनाएंगे। अब एक चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, यूज द मैनेज डिस्क। देखो यूज द मैनेज डिस्क, बाय डिफॉल्ट ये अवेलेबिलिटी सेट में मैनेज डिस्क का सपोर्ट देते नहीं है, तो आई हैव टू एंश्योर दैट इट इज सेट एज यस। ठीक है, इट इज सेट एज यस। उसके बाद इसको रिव्यू एंड क्रिएट में डाल दो। मेरा अवेलेबिलिटी सेट बन गए। अभी अवेलेबिलिटी सेट के भीतर जाने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अवेलेबिलिटी सेट बस वही एक लॉजिकल आइडेंटिटी है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, और एक बार बन गए, आफ्टर दैट आई कैन नॉट इवन एडिट दिस वन, मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। जैसे हमने 2 फॉल्ट डोमेन बोले, 5 अपडेट डोमेन बोले, अभी अगर मेरे को लगे नहीं 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 फॉल्ट डोमेन 2 नहीं 3 कर दो, इसे मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। मेरे को एक फिर से नया बनाना है, इसको डिलीट करके फिर से एक नया बनाना है। इसका सेट बन चुके हैं। चलो वापस चलते हैं अपना वर्चुअल मशीन बनाने वाला ब्लेड में। वर्चुअल मशीन पे जाओ। अब जब वर्चुअल मशीन को बनाऊंगा, इस टाइम मेरे को चूज करना है कि आई वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ अवेलेबिलिटी सेट। VM01 नॉर्थ सेंट्रल यूएस को रखा। अब अवेलेबिलिटी ऑप्शन में फ्रॉम द ड्रॉप डाउन देखो हमारे पास आ गए, जोन तो आएंगे नहीं, अवेलेबिलिटी सेट वाला ऑप्शन आए, हमने अवेलेबिलिटी सेट को चुना और अवेलेबिलिटी सेट को चुनने के बाद आई कैन इवन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट कौन सा वाला अवेलेबिलिटी सेट मेरे को चाहिए। ठीक है, कौन सा वाला अवेलेबिलिटी सेट हमें चाहिए। वैसे अगर मैं पहले से नहीं बना के रखे थे तो हम यहाँ से उसे बना सकते थे। देखो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट न्यू। अब बाकी तुम्हारे ऊपर, तुम लिनक्स लोगे विंडोज लोगे, बाकी पूरा ही तुम्हारे ऊपर। ठीक है, वैसे तो मैं एक विंडोज लूंगा एक लिनक्स लूंगा। एक विंडोज वीएम हमको फ्री मिलता है और एक लिनक्स वीएम मेरे को फ्री मिलता है।
तो वाई टू आस्क फॉर द बिलिंग? ठीक है, मैं एक विंडोज लूंगा, एक वीएम लिनक्स लूंगा, क्योंकि मेरे को वीएम में लॉगिन करके कोई काम करना नहीं है। आ गए? आई विल गो बाय BS1 यूजर नेम, ठीक है। इसको बनने दो, इसका स्क्रीन चेंज हो जाने पर मैं और एक लिनक्स वीएम भी बना दूंगा, मगर याद रखना मेरे को उसी अवेलेबिलिटी सेट में ही बनाना है। ये मिस्टेक हम लोगों से हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में। चलो बन रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक वर्चुअल मशीन, availability set, availability set, select any one of the Linux machine. Hardly I am going to log in. Size is this one, password based login, put the name, वैसे मेरे को सिस्टम में लॉगिन करना है नहीं, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए वर्चुअल मशीनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहे हैं। हो जाएगा ना तो सीधा रिसोर्स में जाके उसको डिलीट कर दो। देख लिए तो सीधा रिसोर्स में जाओ और उसे डिलीट कर दो।
देखो एक एक करके अभी रिसोर्स बनने लगे हैं। इसमें एक चीज नहीं बने हैं, ध्यान देना, मेरा वर्चुअल नेटवर्क नहीं बने हैं, क्योंकि ऑलरेडी बन चुके हैं लास्ट सेशन में। एंड बिकॉज ऑफ द आइडियम पोटेंसी, इसने क्या किया एक्चुअली, इसने टोटल सेटअप को कन्वर्ट किया इनटू अ ARM टेम्पलेट, और फिर उस टेम्पलेट को सबमिट किया टू द कंट्रोलर, फैब्रिक कंट्रोलर। फैब्रिक कंट्रोलर उस टेम्पलेट को लेके पीछे जो हाइपरवाइजर है उसको इंस्ट्रक्शन देने लगे हैं। देखो मेरा VM डिप्लॉयमेंट कंप्लीट, ठीक है, मेरा VM डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गए। अभी अगर मैं अपना वर्चुअल मशीन पे जाऊं तो देखो यहाँ पे हमें दिखेगा दो दो वर्चुअल मशीन अभी इसमें रन हो रहे हैं, ठीक है, दो दो वर्चुअल मशीन अभी यहाँ पे रन हो रहे हैं। वैसे एक लिनक्स एक विंडोज लिया नहीं जाते हैं, ये तो मैं सिर्फ खर्चा कमाने के लिए दिखा रहा हूँ। मेरा इंटेंशन ये था कि मैं दिखाऊं कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये तो कंट्रोल हमारे पास नहीं है, कौन सा रैक में जाएगा कौन सा सर्वर में जाएगा, मगर अवेलेबिलिटी सेट के जरिए थोड़ा बहुत कंट्रोल हमारे पास भी आ गए। कैसे, आप चलो वापस चलते हैं मेरा अवेलेबिलिटी सेट में। अवेलेबिलिटी सेट को चालू करो। अब चालू करने के बाद, ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है फिलहाल दो वर्चुअल मशीन इसमें बने हैं। तो कैसे बने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, डिस्ट्रीब्यूशन को देखो। VM01 जो कि फॉल्ट डोमेन 0 और अप डोमेन 0 पे बने हैं, तो इमीडिएटली VM02 को एकदम दूसरे डोमेन, दूसरे फॉल्ट डोमेन, दूसरे अप डोमेन पे बना दिया। तो अभी अगर मेरे को क्लस्टर बनाना है, वेस्ट लेवल के में जाके मेरे को क्लस्टर बनाना है, तो वहां पे जब मैं चूज करूंगा कौन सा वाला VM को लेना है, तो डेफिनेटली आई विल टेक VM1 एंड VM2 इन माय क्लस्टर, ठीक है। अगर मैं कोई फेल ओवर क्लस्टर बनाना चाहता हूं, दैट इज बेसिकली एन वेस्ट लेवल एक्टिविटी, तो जब मेरे को पूछा जाएगा कौन सा मशीन के ऊपर एक क्लस्टर बनेंगे, तो आई विल सेट VM01 एंड VM02 फॉर द क्लस्टर। देखा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अभी थर्ड मशीन बनाऊंगा तो ये फॉल्ट डोमेन 1 पे ही बनेगा, मगर अपडेट डोमेन 0 में चला जाएगा। और अगर फोर्थ मशीन बनाऊंगा वो फिर से वापस आएगा फॉल्ट डोमेन 0 और अपडेट डोमेन 0 में। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जरिए ये मशीनों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। और जब मैं मशीन को चुनूंगा फॉर माई क्लस्टर, उसी हिसाब से मेरे को अलग फॉल्ट डोमेन और अलग अपडेट डोमेन से इनको चुनना है। क्लियर? I have a choice up to go up to 3 fault domain and 20 numbers of update domain, ठीक है, 3 अपडेट फॉल्ट डोमेन और 20 नंबर तक अपडेट डोमेन में जाने का प्रोविजन है हमारे पास। तो गाइस दिस इज हाउ बाय यूजिंग द प्लेटफॉर्म सपोर्ट, एज़्योर का खुद का जो प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, ताकि आई वांट टू इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी, तो हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एज़्योर प्लेटफॉर्म खुद हमें जो जो फीचर देते हैं, कैसे हम उसका लाभ उठा सके। इज इट क्लियर गाइज टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज डू इट। और अगर किए हो तो स्क्रीनशॉट उठाओ और हमें भेज भी दो। मेरे को कौन सा वाला चाहिए, मेरे को अपना अवेलेबिलिटी सेट में तुम्हारा जो VM2 चल रहे हैं, जो अलग अलग फॉल्ट डोमेन अलग अलग अपडेट डोमेन में चल रहे हैं, बस यही वाला स्क्रीनशॉट दिखना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ बस इसी को देखना है और कुछ नहीं चाहिए।
अच्छा, सबसे पहले रिसोर्स को डिलीट कर लो, ऐसा करके रिसोर्स ग्रुप में जाओ, नेम को पकड़ो और यहाँ पे जाके डिलीट कर दो, तो ये रिसोर्स को डिलीट कर देगा। अगर फोर्स बोल के ऑप्शन आए उसको टिक करके डिलीट कर देना। Now let me go for the second one. Let me go for the second one, that is virtual machine scale set. ठीक है, virtual machine scale set. We are already aware of ये scaling का मतलब क्या है। Scaling का मतलब क्या है? The scaling that gives me the ability to increase or decrease the number of system, और नहीं तो reduce और increase the power of the system. तो अगर हम पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज वर्टिकल स्केलिंग। अगर हमें ऑन एज्योर प्लेटफॉर्म हॉराइजेंटल स्केलिंग को एक्टिवेट करना हो कि एज पर द लोड आई नीड टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, ठीक है, then I can take the advantage of Azure Virtual Machine Scale Set. And Azure Virtual Machine Scale Set that allow me to create and manage a group of load balanced VM. ठीक है, it allow me to have a group of load balanced VM. Now the number of VM instance, they can be automatically increase or decrease either in response to demand और नहीं तो as per the defined schedule। ठीक है, कि शाम को 4 बजे से 7 बजे तक रेगुलरली मेरा लोड इंक्रीज हो जाते हैं और 7 बजे के बाद अपने आप ही लोड घट जाते हैं, एंड इट इज अ कॉमन ट्रेंड। सो देयर आई मे नॉट गो फॉर रेस्पॉन्स ऑन डिमांड, मैं शेड्यूल ही कर देता हूं कि 4:10 पहले एक मशीन से 5 मशीन में चला जाएगा और 7:15 में वो एक एक करके मशीन को घटा देगा। और नहीं तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर मेरा लोड 90% के ऊपर चले गए और वो 15 मिनट 20 मिनट तक कंटिन्यू चल रहा है तो एक एक करके मशीन बढ़ा दो। सो दैट्स टोटली अप टू मी कैसे मैं सेट करता हूं। एंड स्केलिंग हमें हाई अवेलेबिलिटी फीचर को भी देते हैं। क्यों? क्योंकि जब मल्टीपल मशीन से मेरे को सर्विस मिलते हैं, थोड़ा स्केलिंग हाई अवेलेबिलिटी फीचर को भी हम पा सकते हैं ना। तो एज्योर का जो वर्चुअल मशीन स्केल सेट है, दैट कैन हेल्प अस टू बिल्ड ए लार्ज स्केल सर्विस फॉर एरियाज जैसे कंप्यूटिंग, बिग डेटा, कंटेनर वर्कलोड वगैरह वगैरह वगैरह। तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट को क्यों हम इस्तेमाल करें? देखो, कुछ पॉइंट मैं बोलता हूं, दीज आर सम ऑफ द की बेनिफिट फॉर विच वी कैन एक्चुअली फॉर द पर्पस ऑफ स्केलिंग VMSS यानी कि वर्चुअल मशीन स्केल सेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इट इज इजी टू इंक्रीज एंड मैनेज द मल्टीपल VM। यहाँ पे हमें मैनुअली VM ऐड या रिमूव करने का कोई जरूरत पड़ेगा नहीं। हम जो क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे उसके ऊपर बेस करके वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिकल VMO को बनाते रहेगा। आई रिपीट, आइडेंटिकल VM बनेंगे। फर्स्ट VM जैसा होगा, सेकेंड VM, थर्ड VM, फोर्थ VM भी वैसा ही होगा, आइडेंटिकल VM। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी। कारण तो पता ही है, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी क्यों? कारण तो पता ही है, ठीक है, इसका पीछे कारण तो पता ही है। क्योंकि ये हमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन देते हैं। तो मल्टीपल वर्चुअल मशीन का मतलब आई कैन अवेल द एडवांटेज ऑफ हाई अवेलेबिलिटी। देन इट अलाउज माय एप्लीकेशन टू ऑटोमेटिकली स्केल, कि जैसे डिमांड चेंज होते हैं उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली ये नंबर ऑफ मशीन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकते हैं, ठीक है, ये नंबर को बढ़ाते भी है, घटाते भी है। I do not have to perform anything manually, and it can even work at a large scale. You know, I can go up to 1000 VM instance. वैसे यहाँ पे भी एक चीज है,
ये जो मैं 1000 VM इंस्टेंस बोले, if they are being picked up from the marketplace then it is 1000 VM. अगर मैं कोई कस्टम इमेज के जरिए करता हूं then it gets reduced to 600 VM इंस्टेंस. ठीक है, चलो करके दिखाते हैं. करने से पहले इंश्योर करना कि सारे रिसोर्स डिलीट हो चुके हैं. ये जो शेयर्ड अकाउंट है जो मैंने शेयर किया, ट्विंसन ने जो शेयर किया ग्रुप में, उसके जरिए इसको करने का कोशिश मत करो. ठीक है, स्केलिंग वाला मत करो. ये अकाउंट, हम लोग का अकाउंट को वो ब्लॉक कर देगा. जिस अकाउंट के जरिए तुम लोग को अकाउंट मिले हैं ना, वो अकाउंट को ब्लॉक कर देगा. बिकॉज इन दिस अकाउंट स्केलिंग इज नॉट परमिटेड, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, ओके सर, ओके. उसको मत करो, क्योंकि अगर अकाउंट ही ब्लॉक कर दिए तो वी विल फेस प्रॉब्लम. अच्छा, यहाँ पे आओ, आके बोलो VMSS, वर्चुअल मशीन स्केल सेट. ठीक है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट. वैसे ट्राई करो, इंक्रीज मत करो, फिर से डिलीट कर देना. लोड मत चढ़ाओ, लोड मत चढ़ाओ, बनाओ, उसके बाद डिलीट भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसा हम लोग लोड चढ़ा के देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट मत करो. वर्चुअल मशीन स्केल सेट है नहीं, बना लेते हैं. डाल दिया, एक नाम दो स्केल सेट का, VMSS01 नाम दे दी. तो जो नाम दोगे उसी हिसाब से मेरा वर्चुअल मशीनों का भी नाम डिफाइन होगा. वैसे अगर अवेलेबिलिटी सेट होते हैं तो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द अवेलेबिलिटी सेट हियर ऑल्सो. ठीक है, अब इसका ऑर्केस्ट्रेशन मॉडल क्या होगा? ऑर्केस्ट्रेशन मॉडल बेसिकली डिफाइन होता है ऑन 2 फैक्टर्स, कि किस किस्म का एप्लीकेशन हम लोग होस्टिंग कर रहे हैं फ्रॉम द VM. ठीक है, किस किस्म का एप्लीकेशन मैं होस्टिंग कर रहा हूं. व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन. अगर ये एप्लीकेशन स्टेटफुल है देन आई विल गो फॉर फ्लेक्सिबल. अगर ये एप्लीकेशन स्टेटलेस है देन आई विल गो फॉर यूनिफॉर्म. ठीक है, ये एप्लीकेशन के ऊपर. ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्केल स्टेटलेस वर्कलोड विद आइडेंटिकल इंस्टेंस. सो इफ द एप्लीकेशन इज स्टेटलेस तो आई विल गो फॉर यूनिफॉर्म. स्टेटफुल होने पर हम यहाँ पे जाएंगे. अच्छा, क्या ले, इमेज लोड को चढ़ा के देखना है ना. लोड को चढ़ा के जब देखना है तो एक काम करो, लिनक्स ही लो. लिनक्स ही लो, क्योंकि लिनक्स में एक सुविधा है कि आई कैन एटलीस्ट यूज कंसोल लॉगिन फ्रॉम द पोर्टल इटसेल्फ. क्योंकि इसमें एक भी मशीन को कोई पब्लिक IP एड्रेस मिलने है नहीं, तो आई कैन नॉट लॉग इन टू द सिस्टम. अच्छा, साइज वो तो मैं फ्री के लिए यही रखता हूँ. पासवर्ड नाम दे दी, पासवर्ड भी डाल देता हूँ. वैसे अगर ठीक है, ये देखो इनिशियल सेटअप हो गए. रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट किया, स्केल सेट का नाम दे दी, रीजन दे दी. उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन मोड क्या होगा वो भी डिफाइन कर दी. फिर इसमें इमेज क्या आएगा वो भी बोल दी. उसके बाद अपना वर्चुअल मशीन का साइज क्या होगा वो भी बोल दी. उसके बाद स्पॉट में मेरे को कुछ करना है नहीं. स्पॉट इंस्टेंस इसमें डालूंगा तो प्रॉब्लम होगा. एज्योर को कैपेसिटी चाहिए, फटक से मेरा VM को बंद कर देगा. तो आई एम नॉट सिलेक्टिंग एनीथिंग. अब डिस्क में जाऊंगा, जो डिफॉल्ट है वही रहने देता हूं. वैसे पूछा जाता है मेरे को SSD चाहिए, क्या चाहिए, वो मैं डिफॉल्ट ही रख देता हूं. नेटवर्किंग में जाओ, एक वर्चुअल नेटवर्क को खुद बनाएगा, मैं रख देता हूं. नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, चलो जो नाम रखे है वही रहने दो.
ठीक है। लोड बैलेंसिंग ऑप्शन, लोड बैलेंसर तो हम इस्तेमाल किए नहीं, ठीक है। एक्चुअली हकीकत में इसको लोड बैलेंसर के पीछे ही रखा जाता है हकीकत में, तो इसको नॉन ही रखो। अब स्केलिंग में जाओ, यहाँ पे मेरे को एक्टिविटी परफॉर्म करना है, तो इनिशियल इंस्टेंस काउंट कितना होगा, 2 से शुरू करते हैं, और इसमें पॉलिसी होगा ऑटो स्केलिंग का, ठीक है। ऑटो स्केलिंग का नंबर ऑफ इंस्टेंस मिनिमम 1 रखता हूं, मैक्सिमम रखता हूं 5। किसके ऊपर बेस करके इसका सेलिंग होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइस आए हैं, स्केल बेस्ड ऑन सीपीयू मेट्रिक एंड स्केल बेस्ड ऑन शेड्यूल। तो हम रखते हैं सीपीयू मेट्रिक, ठीक है, कि घटते घटते 1 में आ जाएगा, लोड बढ़ने पर फिर ये 5 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा नहीं, और ये होगा बेस्ड ऑन द सीपीयू लोड। अब लोड कितना, अगर 90% में लोड चढ़ गए और ये 5 मिनट के लिए, वैसे तो मिनिमम है 10 मिनट, मैं उसको घटा के 5 कर दी, पता है। स्क्रीन शेयर करो, पहले स्क्रीन घोराओ, बड़ो करो फॉन्ट। হ্যাঁ, স্কেলিং কাস্টমই তো যাবে, ঠিক আছে, স্কেলিং কাস্টম ঠিকই তো যাচ্ছে, ওইগুলোই তো আসছে আমার এখানে। আরে বাবা, লুকগুলো ডিফারেন্ট হতে পারে, লুক ডিফারেন্ট হতে পারে, এখানে ম্যানুয়াল স্কেলিং, অটো স্কেলিং, ওখানে হয়তো কাস্টম স্কেলিং দেখাচ্ছে, একই ব্যাপার। দেখো এইগুলোই আসছে, minimum number of instance, maximum number of instance, then it will be based on CPU matrix, ठीक है। मैंने लोड बढ़ा के 90% कर दी, ड्यूरेशन इन मिनट 5 मिनट में, और एक एक करके बढ़ेगा, और स्केल इन यानी कि घटाने वाला इसे 65 कर देता है, वैसे तो सही था, इसको हम 65 कर देते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में जो डिफ़ॉल्ट है उसी को ही रहने दिया, हेल्थ में भी जो डिफ़ॉल्ट है उसी को ही रहने दिया, मतलब स्केलिंग में जाके एक छोटा सा चेंज ऑटो स्केलिंग में बदल डाले, बाकी तो जो डिफ़ॉल्ट है उसी को वैसे ही रहने दिया। रिव्यू एंड क्रिएट करो तो देखो स्केल सेट बनेगा, और उसमें 2 वीएम भी अपने आप ही बन जाएगा। अब जो एक्सपेरिमेंट मैं करने वाला हूं यहाँ पे, डोंट ट्राई इट ऑन द शेयर्ड मशीन, यहाँ तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
देखो मेरा स्केल सेट बन गए। गए मैंने स्केल सेट में, ये मेरा स्केल सेट है। वे कितना इंस्टेंस चल रहा है? क्योंकि मैंने बोले थे शुरू शुरू में 2 इंस्टेंस चलेंगे, है ना। शुरू में 2 इंस्टेंस चलेगा, उसके बाद लोड जब बढ़ेगा नंबर को बढ़ाते जाएंगे, और लोड जब हम कम कर देंगे तो ये कम होते होते 1 में आके रुकेगा। मगर 1 से कम अगर हो गए तो ये फिर एक चढ़ा देगा। देखो स्केलिंग में जाओ, आया कस्टम ऑटो स्केल जो तुमको मिल रहे थे। अच्छा जैसा है रहने देते हैं, चलो एक बार लोड चढ़ा के देखते हैं। ठीक है, लोड को चढ़ा के देखते हैं कैसे काम करते हैं। लोड को चढ़ाने के लिए सबसे पहले कोई भी एक वीएम चुन लो, कोई भी एक वीएम चुन लो। अब लॉगिन करोगे कैसे? इसके पास तो कोई पब्लिक आईपी है नहीं, पता है मेरे को, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सपोर्ट एंड ट्रबल शूटिंग में एक ऑप्शन है सीरियल कंसोल, इसलिए मैंने लिनक्स मशीन चुना, विंडोज नहीं चुने। वैसे ये काम विंडोज में भी किया जा सकते हैं, मगर विंडोज में थ्रू सीरियल कंसोल आई कैन नॉट लॉग इन, इसलिए मैंने इसको नहीं चुने। सीरियल कंसोल में जाओ, यूजर नाम और जो पासवर्ड डाले थे, ठीक है। अब एक खतरनाक कमांड चलाते हैं जो 0% से छलांग लगा के लोड को 100% में उठा देगा। बेसिकली मैंने क्या किया बोलता हूं, यहाँ पे 2 स्पेशल फाइल है। एक है यू रैंडम, जिसका काम है रैंडम स्ट्रिंग सप्लाई करना नॉन स्टॉप। और डेवनाल ये एक ऐसा फाइल है, इसका काम है कुछ भी रखो उसको डिस्कार्ड करते जाओ। तो मैंने बोला एक काम करो, तुम थ्रू MD5 हैशिंग एल्गोरिदम जो स्ट्रिंग मिल रहे हैं उसको एनक्रिप्ट करो और उसको सेव करो डेवनाल में। उसका मतलब क्या हुआ, ये एक नेवर एंडिंग लूप में आ गए, ये एक नेवर एंडिंग लूप में पड़ जाएगा, है ना। एंटर डालो, उसको चलने दो। साइड में एक नया टैब ओपन कर लो फॉर मॉनिटरिंग।
सर कमांड एक बार दोबारा दिखाएंगे ना? हाँ भाई, है ना, यहाँ पे देख लो ना, चल रहा है तो। Sir, what is that EU random that you just told? Supply random string. Okay. স্যার সাপোর্ট অ্যান্ড ট্রাভেল শুটিং এ গিয়ে আমার ওখানে স্যার এই সিরিয়াল কনসোলটা দেখাচ্ছে না স্যার। দেখাচ্ছে না পাক্কা? হ্যাঁ স্যার। আর কি করা, তোমাদের দেখাচ্ছে সিরিয়াল কনসোল? তুমি একবার সাইন আউট করে আবার ঢোকো, হয়তো তোমাকে যে সাইট থেকে দেখাচ্ছে, দেখেছো তো প্রত্যেকেরই মাঝে মাঝে লুকগুলো আলাদা আলাদা আসে। Normally it comes, it is a common thing. Scale set, and let me check the load. I want to monitor the load. थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर ये इस पैरामीटर के ऊपर काम कर लेगा वेल एंड गुड, नहीं तो थोड़ा सा पैरामीटर को चेंज करें, क्योंकि স্যার इसमें हम लोग কমান্ডটা একটু শেয়ার করবেন স্যার, একটু দেখাবেন কি আছে। देख लिया। এক মিনিট স্যার দেখছি। खाताई लिखे नाओ। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। चलो लोड बढ़ गए। अच्छा, ये जब तक 80% में जाएगा काफ़ी टाइम ले लेंगे। एक छोटा सा चेंज हम करते हैं। हाँ, ये जो मैट्रिक्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे ना, जो मैट्रिक्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे, उस मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा। वर्चुअल मशीन स्केल सेट, उसमें स्केलिंग में गए, और स्केलिंग में जाने के बाद यहाँ पे ये जो कस्टम ऑटो स्केल जो प्रोविजन दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोविजन दिखा रहा है, यहाँ पे आओ और आके क्लिक करो। यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है ना, स्केल आउट, थोड़ा सा चेंज करो। यहाँ पे टाइम एग्रीगेशन जो दिखा रहे हैं, इसे मैक्सिमम कर दो, और यहाँ पे आके उसे मिनिमम कर दो। सर एक और बार दिखा दीजिए ना, कहाँ पे था स्केलिंग में जाके? फिर से दिखाता हूँ, चिंता मत करो। स्केलिंग में जाओ, स्केलिंग में जाने के बाद ये जो कस्टम ऑटो स्केल आए हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे देखो स्केल आउट पॉलिसी और स्केल इन पॉलिसी दिखा रहा है ना, रूल, सॉरी
तो रूल के ऊपर क्लिक करो। रूल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे तुम देखो टाइम ड्रेन स्टैटिस्टिक्स एंड टाइम एग्रीगेशन। टाइम एग्रीगेशन को तुम मैक्सिमम करो और अपडेट करो। किसके लिए? जो स्केल आउट है। और फिर स्केल इन में आके इसे वही जगह पे मिनिमम कर दो, अपडेट करो, उसके बाद इसे सेव करो। ठीक है, पॉलिसी को थोड़ा सा अपडेट कर दी, नहीं तो वो कैलकुलेट करते करते जब 80% मोर देन 5 या आधा घंटे के ऊपर लग जाता। इसलिए मेरे को तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत। ओवरव्यू में गए और ओवरव्यू में जाने के बाद फिर से मॉनिटरिंग में जाओ। ये जो सीपीयू यूटिलाइजेशन का जो मॉनिटरिंग यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्लिक करो। यहाँ पे तो ये एवरेज दिखा रहा है ना, यहाँ पे इसे मैक्सिमम बोल दो। ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट्स और इसे 1 मिनट कर दो, ताकि हमें इसका इंस्टेंटेनियस इंफॉर्मेशन दिखे। वैसे कब से चालू हुआ? 5:17 से चालू हुआ। अभी क्या दिखा रहा है? 21। 5 मिनट तो हो ही गए, 5 मिनट तो हो ही गए। तो एक थर्ड पोर्टल को ओपन करते हैं। मल्टीपल पोर्टल ओपन करने का एक ही कारण है, ताकि अलग अलग पोर्टलों में हम लोग मॉनिटर कर सके। यहाँ पे जाओ, स्केल सेट में जाओ, देखा मशीन का नंबर बढ़ रहा है। देखा ना, मशीन का नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा कंडीशन क्या था? लोड अगर 5 मिनट से अधिक 90% के ऊपर रहा तो वो एक एक करके नंबर ऑफ मशीन इंस्टेंस बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, देखो एक एक करके मशीन इंस्टेंस बढ़ रहे हैं। यस सर। अब एक काम करो, यहाँ पे आओ, जहाँ पे सीरियल कंसोल खोले हो, और कंट्रोल सी लगा दो। कंट्रोल सी के मतलब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। लोड को घटा दी, अभी लोड है नहीं। ठीक है, लोड है नहीं अभी सिस्टम में, लोड है नहीं। इसको रिपोर्ट करना है, आएगा दिखेगा यहाँ पे ड्रॉप हो गए। वो भी 5 मिनट तक जाना है। इनके दौरान शायद और एक मशीन बढ़ भी जाएगा। ठीक है, हो सकता है और एक मशीन शायद बढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब घटेगा ना, तुम देखोगे फट 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 करके घट रहा है। क्योंकि ये अभी भी रिपोर्ट कर रहा है हाई लोड, थोड़ा लेटे लेटे आते हैं, इसलिए इसका समझ भी लेटे लेटे ही होते हैं।
थोड़ा वेट करो, देखोगे यहाँ पे जो क्रिएटिंग रनिंग दिखा रहा है ना, क्योंकि ये अभी भी रिपोर्ट कर रहा है हाई है। जब तक ये डिप नहीं होगा तब तक ये घटेगा नहीं, तो डिप होने दो। उसके बाद तुम यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो नंबर भर रहा है ना, यहाँ पे जब भी ये रिपोर्ट करेगा लोड घट गए, देखोगे जो क्रिएटिंग दिखा रहा है वो डिलीट भी हो जाएगा। और जब डिलीट होगा ना, फटाफट 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 एक साथ डिलीट होगा। ये देखो घट रहा है लोड। चलो रिपोर्ट चालू हुआ, लोड घटने वाला। ऐसे 65% जानबूझ के रखे थे, आ गए। एकदम ही नीचे आ गए लोड। जब ये लोड एकदम कम कर देगा ना, उसके बाद मैं एक काम करूंगा, जो बचे हुए इंस्टेंस है उसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि स्केल सेट में हमने बोले थे कम से कम एक इंस्टेंस तो चलना ही है। यह दिखने के लिए अगर गलती से इंस्टेंस डिलीट हो गए, क्या वो खुद फिर से इंस्टेंस को बना डालता है या नहीं। वेट करो, विद इन 5 मिनट्स एक में आ जाएगा। सर इनका पब्लिक आईपी नहीं है तो फिर की एक्सेस कैसे करेंगे इनको? Actually, all these setups have been kept behind a load balancer. ओके ओके ठीक है, and load balancer they normally have a public IP. ओके ओके फिर से एक बार दिखाएंगे, जब लोड बैलेंसर नेटवर्क में जब लोड बैलेंसर वाला जो क्लास लेंगे ना, वहां पे फिर से एक बार एक प्रैक्टिकल को दिखाएंगे कुछ अलग से। देखो डिलीशन प्रोसेस चालू हो गया, देखा? एक डिलीट हो गए, अब बाकी भी डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होते होते सिर्फ एक ही बचेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन वही डाले थे। शुरू में तो 2 से शुरू होगा, मगर जब डिलीट होते रहेगा तो 1 से ही काम बन जाएगा।
और भी एक चले गए। एक काम करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, नॉट वेटिंग फॉर ऑटोमेटिकली गेटिंग देम डिलीटेड। मैं मैनुअली इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? सीधा पकड़ो और डिलीट करते रहो, सारे डिलीट कर देना, एक भी छोड़ना नहीं, एक भी छोड़ना नहीं। देख लिया ना, ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाता है। लोड घट गए तो ऑटोमेटिकली डिलीट भी होते हैं। तो जब देख ही ले तो अब एक को भी छोड़ना नहीं, उसे मैनुअली डिलीट करते रहो। Just have a look what it is telling. Since minimum one instance of the VM has to be there, तो जब मैंने जबरदस्ती सारे VM इंस्टेंस को डिलीट कर दी तो ये खुद एक बनाने लगे हैं। देखा ना, ये VMSS6 6 नंबर वाला मशीन, वो तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे मशीनों को डिलीट करने के लिए बोले, मगर मेरा इंस्टेंस में मैं बोला कम से कम एक मशीन चलना ही है, इसलिए ये एक मशीन को रख दी। अब देखो वो सारे डिलीट हो गए और एक इंस्टेंस अभी दिखेगा, अभी एक इंस्टेंस दिखेगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्केल सेट, कि जैसे हम सेटअप करेंगे, जैसे सेटअप हम रखेंगे, उसी हिसाब से वो नंबर को बढ़ाएगा भी घटाएगा भी। और अगर गलती से अगर डिलीट भी किया गया तो वो फिर से एक मशीन, जो मिनिमम नंबर हमने बोले थे उतना नंबर को अपने आप ही बना देंगे। ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट स्केलिंग, हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलिंग, ठीक है? सो अपना जो कंप्यूट रिसोर्स के ऊपर एक सेक्शन था, कंप्यूट रिसोर्स के ऊपर एक सेक्शन था, एक्चुअली देयर आर 2 सेक्शन, वन इज बेस्ड ऑन वर्चुअल मशीन एंड अनदर वन इज बेस्ड ऑन कंटेनर। तो वर्चुअल मशीन के ऊपर जो सेक्शन था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट संडे विल स्टार्ट विथ द स्टोरेज सेक्शन, ठीक है? नेक्स्ट संडे वी विल स्टार्ट विथ द स्टोरेज सेक्शन, स्टोरेज सेक्शन के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, निकालना नहीं, थोड़ा रह जाओ, मैं लास्ट मोमेंट में किसने लॉगिन किए हैं एक बार अपडेट कर लेता हूं अटेंडेंस, देन यू कैन लीव। मगर उसके लिए तो मेरे को रिकॉर्डिंग करना नहीं है। चलो रिकॉर्डिंग को मैं पॉज बंद कर देता हूं।